श्री शिवाय नम सभ्य हर हर महादेव। माता बहनों, सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ने जा रहा है, जो कि अत्यंत शुभ रवि दिव्य योग के अद्भुत संयोग में आ रहा है। इस दिन करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे और भगवान भोले के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, यह दिन और भी खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि सावन का पहला सोमवार रवि योग के महासंयोग में पड़ रहा है। इस दिन पूजा के लिए मुख्य शुभ मुहूर्त यानी जलाभिषेक और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और शाम को प्रदोष काल पूजा का समय शाम 6:45 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों और समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी। उदाहरण के तौर पर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वो धन आना भी शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एक बात को जरा समझ लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भूत हो या राक्षस हो। शिव पुराण के अनुसार तो पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर तुरंत अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कभी यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस या किस योनि से है। बस कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं, उसके हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियों को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उसकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप किसी भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं और सोमवार के व्रत को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत ही आपको आपके व्रत का पुण्य मिल जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी। फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 3 अगस्त 2026 सावन महीने का पहला सोमवार का पवित्र दिन है और इस दिन रवि योग बन रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत करेंगे और वो उपाय करेंगे जो आपको हम शिव पुराण के अनुसार बताने वाले हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इन उपायों को जैसे ही आप करेंगे आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी और जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से अगर आप परेशान थे उस प्रकार के कष्ट से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इसी दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वो गुप्त चीजें शिवलिंग से उठा के ले आते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं विधि विधान से, तो यकीन मानिए दोस्तों इतना ही करने भर से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी
का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोले बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। यहां तक कि अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं और उसमें नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का तुरंत ही आपको पुण्य मिल जाएगा और करोड़ गुना पलट करके पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए 3 अगस्त 2026 जिस दिन सावन महीने का पहला सोमवार है, इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग से वो चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी। आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। एक बार भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल गया, फिर दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप 3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिनके बारे में शिव पुराण में वर्णन है। और ये उपाय जैसे ही आप करेंगे तुरंत ही आपको पलट करके एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके पास इतना धन आ जाए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कि फिर आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। 3 अगस्त 2026 के दिन जब भी आप लोग व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों को बस नहाने धोने के बाद सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद कपड़े पहन करके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है। गंगा जल तांबे के लोटे में भर दीजिए और 108 चावल के दाने अक्षत इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है। अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद ये एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। जाप इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कीजिएगा। इतना मात्र अगर आपने 3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्रत का आपको पलट करके 2 गुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, 3 अगस्त 2026 के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े मदार का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो इससे आपके व्रत से मिलने वाला पुण्य 2 गुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार का व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रहे थे वे दोष हट जाएंगे, वे दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपके एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वरदान दे दे जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वो पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग किया जाएगा तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है, आपको सुबह से लेकर शाम के बीच में 3 अगस्त के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग के पास जाइए, एक एक बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं।
अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और 11 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी, तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये प्राचीन काल के समय का वो महा उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते थे, और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलटकर जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप सावन के पहले सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं जिससे आपको भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको 3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा के लानी है और अपने घर पर स्थापित करनी है। तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप ऐसी बने कि आपके पास जो धन आए वो रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको बस यही करना है। उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है? 3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार के दिन किसी भी पूजा की दुकान से एक पीतल का छोटा सा या अपनी इच्छा अनुसार एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात्कार काल भी आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में लंबे समय से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, घर का कोई ना कोई सदस्य लगातार अस्वस्थ रहता है या मानसिक तनाव से परेशान रहता है, तो सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त 2026 के दिन शिव पुराण का यह सिद्ध उपाय अवश्य करें। आपको सुबह स्नान करने के पश्चात 11 ताजे शमी के पत्ते लेने हैं और तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। मंदिर जाकर शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जला अभिषेक करें और एक एक करके शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। प्रत्येक पत्ता चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में से थोड़ा सा जल, अमृत रूपी जल अपने लोटे में ले लें और उसे घर लाकर पूरे घर में छिड़क दें तथा बीमार व्यक्ति को आचमन करा दें। मान्यता है कि सावन के सोमवार को शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ जल घर में लाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, रोग और व्याधियां जड़ से खत्म हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही दोस्तों यदि आप अपने व्यापार में अपार सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर 7 साबुत बेलपत्र पर लाल चंदन से ता लिखकर अर्पण करें और साथ ही थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन सोमवार पे आप हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव सहस्त्र नाम या शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि इससे जीवन में स्थिरता आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दिन फलाहार करके शुद्ध मन से व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। याद रखें कि सावन का ये पावन महीना न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी सिखाता है। सभी प्यारे भक्तों, आप इस सावन के महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। भक्तों अब हम इस दिव्य चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सावन सोमवार व्रत की उन सूक्ष्म गहराइयों और पूजा की उन गुप्त विधियों के बारे में बात करते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। महायोग टीवी के माध्यम से आज हम आपको शिव महापुराण के उन चमत्कारी रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक शिव तरंगे प्रवाहित होती हैं। यदि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठकर स्नान आदि करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन घर के मंदिर में ही एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है, क्योंकि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य की जड़ें मजबूत होती हैं और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। महायोग टीवी के प्रिय भक्तों, जब आप सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के किया गया व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेते समय अपने गोत्र, अपने नाम और अपनी मनोकामना का स्मरण करें और कहे कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करें। इसके बाद जब आप भगवान शिव का अभिषेक करने मंदिर जाएं या घर पर करें तो जल की धारा बिल्कुल पतली और निरंतर होनी चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाते समय कभी भी जल की मोटी धार नहीं गिरानी चाहिए और जल चढ़ाते समय आपके मुख की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। भूलकर भी पूर्व या दक्षिण की तरफ मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित न करें, क्योंकि उत्तर दिशा को भगवान शिव का बायांग माना जाता है, जहां माता पार्वती विराजमान होती है। इसलिए उत्तर की तरफ मुख करके जल चढ़ाने से शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब महायोग टीवी चैनल के दर्शकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सामग्रियों से जुड़ी है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीजें सख्त वर्जित हैं। जैसे शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान शिव की पूजा में तुलसी निषेध है। इसी प्रकार शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के असत्य में साथ दिया था, जिसके कारण महादेव ने उसे अपनी पूजा से त्याग दिया था। भक्तों, इसके अलावा शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि ये सभी सामग्रियां स्त्री सौंदर्य से जुड़ी हुई हैं और शिवलिंग पुरुषत्व और वैराग्य का प्रतीक है। इसलिए शिवजी पर केवल चंदन का लेप लगाया जाता है। विशेषकर सफेद चंदन या अष्टगंध का लेप महादेव को परम प्रिय है। यदि आप सावन के सोमवार को चंदन से शिवलिंग पर त्रिकुंज बनाते हैं तो आपके मस्तक की रेखाएं बदल जाती हैं और आपका भाग्य चमक उठता है। चलिए अब बात करते हैं सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले महाभिषेक के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, तो सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के रस से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं और बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो महायोग टीवी के भक्तों सावन सोमवार को शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें। इससे अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी जातक की बुद्धि तीव्र नहीं है या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शक्कर मिले हुए मीठे जल या शहद से अभिषेक करना चाहिए। शहद से अभिषेक करने से वाणी में मधुरता आती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। महायोग टीवी के सभी दर्शकों को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार के अनाज अर्पित करने से भी अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे यदि आप शिवलिंग पर कच्चे अखंडित चावल यानी अक्षत चढ़ाते हैं तो आपको अटूट धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शनिदेव की 7.5 व ढैया का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। यदि आप सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है और यदि आप गेहूं चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। भक्तों, शिव महापुराण में बेलपत्र के महत्व को अद्भुत बताया गया है। कहते हैं कि बेलपत्र के मूल में यानी उसकी जड़ में साक्षात महादेव का वास होता है और उसके तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और बेलपत्र की डंडी का मुख हमेशा उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ से जल बहकर नीचे गिरता है। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी डंडी के मोटे भाग को तोड़ देना चाहिए, जिसे वज्र कहा जाता है। वज्र सहित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सावन के सोमवार को यदि आप 108 बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना मात्र 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, क्योंकि महादेव अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम सुनकर अत्यंत भावुक और प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में पढ़ने